किचन का कठिन से कठिन काम आसान करने के लिए आज मैं बहुत सारा टिप्स लेकर आई हूँ। काम तो आसान होने वाली है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि मिनटों का काम सेकंड में होने वाली है। दोस्तों, वेलकम बैक। मैं हूँ सुनीता और मेरे चैनल पे हर दिन की तरह आप सबका स्वागत है। चलिए टिप को शुरू किया जाए। तो पहले टिप है इस तरह की स्टिकर को लेकर, जो कोई भी बर्तन में रहता है ना, तो हम सब तो क्या करते हैं कि थोड़ा सा इसको आग में दे देते हैं और झट से इसको उठा लेते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये काले पड़ जाते हैं। तो सबसे अच्छा टिप है कि इसके ऊपर कोई भी ग्लास हो या फिर कटोरी हो या फिर इस तरह की थाली हो, 1 मिनट अगर गर्म पानी, बहुत ज़्यादा गर्म पानी अगर आप रख देते हो ना, तो देखोगे बहुत ही आसानी से ये निकल आएगा। ये देखिए दोस्तों, मैं एकदम से लाइव दिखा रही हूँ, एकदम से कट नहीं किया है और 1 मिनट भी नहीं रखा है। और इसी में देख सकते हो कितनी आसानी से ये निकल चुका है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, आसानी से निकल जाता है और कभी कभी नहीं निकल आता है, तो आप इस तरह से निकाल सकते हो। और वो जो स्पॉट थी गम की, वो अगर गरम रहते हुए अगर आप इसको थोड़ा सा मांज लेते हो तो ये एकदम से क्लीन हो जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरा वाला टिप। तो जैसे कि देख सकते हो सिंक में पानी जमा हुआ है, तो हमें क्या करना चाहिए कि हर वक्त इस तरह की जो सिंक रहता है ना, इस तरह की सिंक एक अगर आप किचन में रख देते हो तो काम आसान बन जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि इस तरह से करने के बाद भी पानी नहीं निकलता है, तो हमें क्या करना चाहिए। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही आसान तरीका है, जो नई गृहिणी है उनके लिए बहुत ही यूज़फुल टिप होगी। तो पहले क्या करना चाहिए कि इस तरह की जो पॉली बैग होते हैं ना, हर किसी के घर में इधर उधर पड़ा हुआ रहता है, तो हमें हाथ में पहन लेना चाहिए और फिर रबर बैंड से टाइट कर दिया है। अब देखिए जो नेट में था ना अटका हुआ, उसको मैं निकाल लिया। थोड़ा सा था इसीलिए ये पानी नहीं निकल रहा था। अब पानी तो निकल रहा है दोस्तों। तो मैंने अभी अभी हाथ की जो प्लास्टिक है उसको नहीं उतारा है, क्योंकि अगर और भी कुछ है तो मैं क्लीन कर लूँगी इसीलिए। तो आप जैसे कि देख सकते हो, अब क्लीन तो हो चुका है और ये देखिए ज़रा सा भी हाथ में टच नहीं हुआ है और अच्छे से ये क्लीन हो चुका है। आप इस तरह की टिप यूज़ कर सकते हो, लेकिन इस तरह की जो सीख होती है ना, आप ज़रूर रखिएगा। चलिए अब देख लेते हैं अगली वाला टिप। तो ये है चने दाल की हलवा। और हलवा को अगर थोड़ा सा हम अच्छे से कट कर लेते हैं, यानी कि थोड़ा सा डिज़ाइन करके कट कर लेते हैं, तो ये दिखने में बहुत ही बढ़िया लगता है दोस्तों। जैसे कि मैंने इस तरह से कट किया है। अब देखिए दूसरी तरफ किस तरह से कट करनी है। स्क्वायर जैसा नहीं करना है, थोड़ा सा इस तरह से कट करूँगी ना, तो देखने में बहुत ही बढ़िया लगता है। और चने दाल की जो हलवा होती है ना, वो बहुत ही मज़ेदार होती है। ये देखिए दोस्तों, मैं निकाल के दिखा रही हूँ, कुछ इस तरह से दिखेगा। देखने में अच्छा लगेगा तभी ना खाने में मज़ा लगेगा, है ना दोस्तों। तो इस तरह से आप कट कर सकते हो। चलिए अब देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने अभी अभी खाना बनाया है और यहाँ पे कुछ गिरा है, यानी कि ग्रेवी वगैरह और चिपक चुका है। अगर हम इसको गरम गरम ही क्लीन कर लेते हैं, तो देखो कि ये ज़्यादा घसना माजना नहीं पड़ेगा, यानी कि रगड़ना नहीं पड़ेगा दोस्तों। बहुत ही आसानी से ये छूट जाता है अगर आप गरम गरम ये काम कर लेते हो। तो अगर आप इसको रख देते हो, बाद में क्लीन करते हो, तो ज़्यादा टाइम लगता है और आपकी जो हाथों की जोर है ना, उसमें भी जोर भी लगाना पड़ता है। इसीलिए दोस्तों, आप कोशिश करोगे कि इसको तुरंत ही साफ़ कर लो। और मैंने जो स्प्रे दिया था यहाँ पे और फिर पोंछ लिया है, तो उसी स्प्रे बोतल में मैंने क्या डाला है वो भी बताऊंगी। ये देखिए दोस्तों, थोड़ा सा मैंने उसी स्प्रे को दिया और सूखे कपड़े से पोंछ लिया। बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें मैंने डाला है बेकिंग सोडा, शैम्पू और थोड़ा सा विनीगर अगर ना हो तो आप नींबू की रस भी डालकर इसको बना के रख सकते हो और इस तरह से क्लीन कर सकते हो। सिर्फ ओवन नहीं, इस प्लेटफॉर्म को भी क्लीन कर सकते हो। चलिए अब देख लेते हैं अगली टिप। तो अगली टिप है इस तरह की, जो फ्रिज में हम सब्जी वगैरह रखते हैं ना, तो उसी को किस तरह से रखना चाहिए।
तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, डायरेक्ट आप इसमें सब्ज़ी ना रखो, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है और सब्ज़ी से जो सब्ज़ी के जो प्लास्टिक होती है ना, उसके अंदर जो भाप की तैयारी होती है और उसी भाप से आपकी सब्ज़ी ख़राब भी हो सकती है। और जब पानी निकलता है ना, तो यहाँ पे जमा हो जाता है। इसीलिए सबसे पहले इस कंटेनर में एक कॉटन की कपड़ा हो या फिर टॉवल हो, पहले दे दीजिए और उसके बाद इस प्लास्टिक में बहुत सारा छेद बना लीजिए और सब्ज़ी को रखिए, तो ये बहुत दिन तक यानी कि लॉन्ग टाइम तक अच्छा रहता है। अब चलिए देख लेते हैं सुई में धागा डालना, क्योंकि थोड़ा सा उम्र होने लगा और ये टेंशन शुरू, क्योंकि सुई में धागा डालना बहुत ही दिक्कत वाली काम हो जाती है। तो आज उसी दिक्कत वाली काम को मैं यानी कि मिनटों का काम सेकंड में होने वाला है। तो सबसे पहले मुझे चाहिए, यहाँ पे जो वायर होती है ना, तो आप किसी भी तरह की इस तरह की वायर ले लीजिए और करीब 6 से 8 उंगलियां कट कर लीजिए, यानी कि अंदर से जो तामा होती है ना, उसी तामे को निकालनी है। एक को बहुत ही पतला होता है और पतला ही चाहिए, तो मैं इसका इस्तेमाल करूँगी। ये प्लास्टिक है तो ये बहुत ही मजबूत है, इसलिए मैं इसी का ही इस्तेमाल करूँगी। आप इस तरह की वायर का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अंदर में जो तामा होती है ना, उसको निकाल के और मैं जैसे कि दिखा रही हूँ क्या करना चाहिए। पहले तो आप यू शेप में इसको इस तरह से बना लीजिए। एक बार कर लोगे ना तो ये परमानेंटली रह जाता है और आपका मिनटों का काम सेकंड में हो जाता है। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और बार बार करने का भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप सेलो टेप या फिर ब्लैक टेप का यूज़ कर सकते हो। तो मैंने पहले यू शेप में बना लिया है और इस तरह से इसको राउंड करके चिपका दिया है। आप अगर चाहो तो गम का भी यूज़ कर सकते हो या फिर फेविकॉल का, फेविक्विक का, कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो। और फिर चाहिए एक कपड़ा वाला चिमटा, तो इस तरह से मैंने चिमटा में लगा लिया। आप किसी भी तरफ एक तरफ लगा सकते हो। और फिर देखिए, जो मैंने ब्लैक टेप लगाया था ना, इसमें अच्छे से सेट कर दिया ताकि हमें बार बार करना ना पड़े। और ये जो मैंने बनाया था ना, इसको थोड़ा सा ऐसे बना लिया। अब देखिए, आप कोई भी सुई लीजिए, छोटा हो बड़ा हो, कोई भी सुई लीजिए और इसके अंदर इस तरह से इसको डाल दीजिए। ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। अब देखिए, मैंने जो बनाया था ना, उसके अंदर बहुत ही आसानी से आप धागा को डाल सकते हो और इस तरह से सुई के अंदर धागा सेकंड के अंदर ही आप डाल सकते हो। बहुत ही आसान तरीका है और ये आपको बार बार करना नहीं पड़ेगा। एक बार करके आप सुई वाली डब्बे में रख सकते हो। तो कभी भी कहीं भी आप ऐसे सुई में धागा डाल सकते हो। आज के वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। इतने समय मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।